हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सेल। हमें एक सेल दिया है, एक साइड है SHE और दूसरी साइड है हमारे पास जिंक का एक हाफ सेल, और साथ में हमें क्या दिया है, जिंक वाले सेल की हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में कहा है EMF दी हुई है, सेकंड में हमें जिंक की रिएक्शन दी है साइड की हाफ सेल की, तीसरे में हाइड्रोजन आयन कैन रिड्यूस जिंक लिखा है, और फोर्थ है हमें ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से कि फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है कि देखो जो भी हमारा जब ई नॉट सेल हम निकाल रहे होते हैं तो हमारा जो ई नॉट राइट ले लो, राइट लिख लो, कैथोड लिख लो, राइट लिख लो, कैथोड लिख लो, या फिर रिडक्शन की जो है वो माइनस ई नॉट एनोड लेफ्ट एनोड, या फिर हमारी ऑक्सीडेशन, वैसे लेते हैं हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है तभी यहाँ पे माइनस आता है। ये हमारा ई नॉट सेल का फॉर्मूला है कि ई नॉट कैथोड ऑफ ई नॉट माइनस ऑफ एनोड, पर यहाँ पे दोनों की दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, ये हमेशा याद रखो। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप ले लेते हो तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा यहाँ पे जब भी हम SHE लेते हैं तो जो ये लेफ्ट वाला है वो जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाता है हमारे पास ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ, यहाँ पे हम सीधा कैथोड लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस ये तो जीरो हो गया। तो अब हमें एक की तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है जिंक वाले सेल का, तो इसका मतलब क्या, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर यहाँ पुट करें तो क्या है, -0.76 वोल्ट है, तो इसका मतलब जो EMF की वैल्यू आ गई आपकी वो तो माइनस में ही आएगी, प्लस में तो नहीं आएगी, तो ये तो गलत हो जाता है। सेकंड है हमारे पास ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है, जो भी हमारा हाफ सेल होता है दूसरी साइड उसकी यही रिएक्शन होती है। और देखो इसमें हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि यहाँ पे हो भी क्या रही है, रिडक्शन। रिडक्शन होती क्या है हमारी, रिडक्शन क्या होती है हमारा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो 2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, जीरो में, तो यहाँ 2 पॉजिटिव आता है, ठीक है, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जिंक, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाती है, करेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयन कैन रिड्यूस जिंक, तो ऐसा नहीं होता, जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है EMF की, तो जो हमारे पास मेटल या फिर आप कहो इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस कर पाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव EMF होती, क्या कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव EMF है आई हमारे पास, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस कर पाता है, मतलब जिंक रिड्यूसेस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है, अगर पॉजिटिव EMF आती तो उल्टा होता, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी फिर गलत हो जाती है, और बाकी ऑल ऑफ द अबव हमारी गलती है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो ठीक हो जाता है, आंसर है हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज हमने सीखी है ई नॉट सेल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हम राइट साइड कौन सा रखते हैं, कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड रखते हैं, ये सेल रिप्रेजेंटेशन में हमें पता होता है। उसके बाद हमने देखा कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हमने चेक किया कि भाई जो हमारा SHE जब भी आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई नॉट जीरो हो जाता है, तो ये कैथोड में अगर हम अकेला भर भी देते हैं तो हमारे पास माइनस में ही EMF आया, तो हमारे इस हिसाब से हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन या फिर कहो आप रिएक्शन है उसकी दी हुई जिंक की, वो बिल्कुल ठीक दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रही है, रिडक्शन ही हो रही है। रिडक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि हमने देखा रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिंक। और उसके बाद देखा हमने कि हाइड्रोजन आयन कैन रिड्यूस जिंक, पर ऐसा नहीं होता, जब भी हमारे पास नेगेटिव EMF आती है तो जिंक रिड्यूस कर पाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। बाकी क्या है हमारा ऑल ऑफ द अबव तो गलत ही हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।